गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट कक्षा 1 चैप्टर 4 अध्याय 4 कीबोर्ड हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगी। कीबोर्ड, ये एक कीबोर्ड की पिक्चर है। यहाँ पर आपको अलग अलग कीज दे रखी हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कीबोर्ड क्या होता है, इन कीबोर्ड बटनों का क्या कहते हैं, इनका क्या यूज होता है, क्या उपयोग करते हैं, ठीक है। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी एंड कंपटीशन वर्ल्ड। आप YouTube पे जाकर SACW सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक सब्सक्राइब बटन होती है, उसको दबा दीजिएगा और उसके बगल में एक घंटी बनी होती है, उसको भी दबा दीजिएगा तो आपको नई नई वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। अ कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपसे कहा गया है कि कीबोर्ड कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो क्यों होता है? क्योंकि कीबोर्ड हम क्यों यूज करते हैं? टाइप करने के लिए। अगर हमें कंप्यूटर पर कुछ भी लिखना हो तो हमें कंप्यूटर कीबोर्ड की जरूरत होती है, ठीक है। कंप्यूटर पे लिखने के लिए कीबोर्ड की जरूरत होती है। अ कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। टाइपराइटर क्या होता है? टाइपराइटर टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? ऑफिस में इसका यूज किया जाता है, टाइपराइटर का यूज, ओके। As we use a pen or pencil to write in our notebook, जैसे कि हम अपनी नोटबुक में लिखने के लिए पेन या पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जब हम नोटबुक पे लिखते हैं तो किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं। उसी तरह हमें कंप्यूटर पर कुछ भी लिखने के लिए एक कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। In the same way, we need a keyboard to type anything on a computer. A keyboard has many buttons on it. These buttons are called keys. एक कीबोर्ड में कई बटनें होती हैं। इन बटनों को कुंजियां कहा जाता है। मैंने आपको पिछली जो मैंने पिक्चर दिखाई थी, देखिए ये है, इसमें बहुत सारी बटनें होती है ना, तो इनको क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं, कुंजियां बोलते हैं। इंग्लिश में कीज बोलते हैं और हिंदी में कुंजियां कहते हैं, ठीक है। When we press the different keys of the keyboard to write words and numbers on the computer, it is called टाइपिंग। जब हम कंप्यूटर पर शब्द और संख्या लिखने के लिए कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियों को दबाते हैं तो उसे टाइपिंग कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है टाइपिंग क्या होती है तो आप उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं कि टाइपिंग का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं। कंप्यूटर पर कोई भी शब्द लिखने के लिए, संख्या लिखने के लिए हम लोग टाइपिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब आप सोच रहे होंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो आप पिछले वीडियो में इसको पढ़ लीजिएगा। There are 104 keys on a standard keyboard. We use these keys
for typing on the computer. एक मानक कीबोर्ड पर 104 कुंजियां होती हैं। कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए हम इन कुंजियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ये वाली, देखिए फिर से, ये कितनी होती है? ये होती है 104। ठीक है, 104 स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होती है। 104 के अलावा 105 भी हो सकती हैं। ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड में 104 होती हैं, बाकी ये आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, द कंप्यूटर कीबोर्ड कंटेन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज। कंप्यूटर कीबोर्ड में निम्नलिखित प्रकार की कुंजियां होती हैं। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कीबोर्ड में क्या क्या होता है, बहुत सारी कीज होती हैं, तो उन कीज के नाम भी होते हैं। जैसे हमारा नाम होता है, ऐसे कीबोर्ड में जो अलग अलग बटनें होती हैं, अलग अलग कीज होती हैं, उनका भी नाम होता है। ठीक है, तो पहली क्या है? अल्फाबेट कीज, हिंदी में कहेंगे वर्णमाला कुंजियां या फिर अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज आर 26 from A to Z in a keyboard. कीबोर्ड में A से Z तक 26 वर्णमाला कुंजियां हैं। जब आप पीजी क्लास में थे तो आपने क्या पढ़ा था? ABCD। वो कितने होते हैं? वो टोटल 26 होते हैं। ABCD EF कहां तक होते हैं? Z तक होते हैं, वो 26 होते हैं। तो ऐसे कीबोर्ड में ABCD लिखा होता है Z तक, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कुंजी या फिर अल्फाबेट कुंजी कीज। वो कितने होते हैं? 26। These keys are not arranged in alphabetical order. इन कुंजियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी एक फोटो दिखाते हैं आपको। देखिए, ये लाइन से ABCD नहीं लिखा हुआ है। इस लाइन का मतलब क्या है? ये चीजें ABCD लाइन से नहीं लिखी गई है। A यहाँ है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं अल्फाबेट कीज, वर्णमाला कुंजियां। अल्फाबेटिकल कीज आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्णमाला कुंजियों का प्रयोग अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए या टाइप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए वर्णमाला कुंजी का यूज करते हैं? ABCD लिखने के लिए ना। अगर कोई आपका नाम लिखना हो या फिर ABCD लिखनी हो, या आपका राम नाम, कोई भी नाम लिखना हो, कोई शहर का नाम लिखा हो, तो आप लोग अल्फाबेट कीज का या वर्णमाला कुंजियों का उपयोग करेंगे। When you press any key, the alphabet on it appears on the monitor. जब आप किसी कुंजी को दबाते हैं तो मॉनिटर पर वर्णमाला दिखाई देती है। ठीक है, अगर आपने कोई भी बटन प्रेस की कीबोर्ड में, तो वो कहां पर दिखाई देती है? मॉनिटर पर दिखाई देती है। अब मॉनिटर क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में। ठीक है, मॉनिटर में सारी चीजें दिखाई देती, जो भी आप काम करते हो वो कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट कंप्यूटर, देन यू विल हैव टू प्रेस द फॉलोइंग कीज। यदि आप कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित कुंजियां दबानी होंगी। क्या क्या दबाना पड़ेगा? COMPUTER। इसके बीच में कोई हमें स्पेस नहीं देना होगा। ठीक है, मैं आपको फोटो में दिखाती हूँ। अगर आपको कंप्यूटर लिखना है तो यहाँ पर दबाएंगे C, फिर उसके बाद यहाँ दबाएंगे OMPUTER। तो फिर आपके मॉनिटर पे क्या लिख के आ जाएगा? कंप्यूटर। ठीक है, ये एग्जाम्पल था।
नेक्स्ट कौन सी कुंजी होती है, नेक्स्ट कीज होती है न्यूमेरिक कीज, संख्यात्मक कुंजियां। नंबर कीज आर, संख्यात्मक कुंजियों को हम लोग नंबर कीज भी बोलते हैं। नंबर कीज आर फ्रॉम 0 to 9। संख्या कुंजियां 0 से 9 तक होती हैं। तो टोटल कितनी होती है? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that is 10. They are also known as numeric keys. इन्हें संख्यात्मक कुंजियां या फिर संख्या कुंजियां भी कहा जाता है। They are used to type numbers, do sums, etc. on the computer. इनका प्रयोग कंप्यूटर पर नंबर टाइप, सवाल आदि करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा नंबर जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, अगर कुछ भी आप नंबर से काम करना चाहते हैं तो आप लोग को न्यूमेरिक कीज या संख्यात्मक कुंजियों का प्रयोग करना होगा। देखिए ये एक पिक्चर मैंने कीबोर्ड से निकाली है जो कि ये संख्यात्मक कुंजियां, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? संख्यात्मक कुंजी, दैट इज 10। टोटल कितनी हुई? 10। You can do calculations or type numbers etc. with the help of these number keys. संख्यात्मक कुंजियों की मदद से आप कैलकुलेशन या नंबर टाइप आदि कर सकते हैं। यहाँ पर कुंजियां लिखा है तो यहाँ कुंजियों होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम संख्यात्मक कुंजियों की मदद से? हम कोई भी कैलकुलेशन जो हम कैलकुलेटर में करते हैं तो हम यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइप करके अपने मॉनिटर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टू टाइप 654 यू हैव टू प्रेस 654। 654 टाइप करने के लिए आपको क्या दबाना होगा? ये वाला देखिए यहाँ पर 654 टाइप करेंगे तो आपके मॉनिटर पे लिख के आ जाएगा 654। आप घर में अगर आपके कंप्यूटर हो या स्कूल में हो तो आप वहां पर टाइप करके चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? स्पेशल कीज, विशेष कुंजियां। स्पेशल कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। विशेष कुंजियों का प्रयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अब क्या विशिष्ट कार्य होते हैं और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द स्पेशल कीज आर गिवन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। विशेष कुंजियों में से कुछ कुंजियां अगली स्लाइड पर दी गई हैं। कौन कौन सी होती है स्पेशल कुंजी? पहली होती है स्पेस बार की। स्पेस बार कुंजी हिंदी में बोलते हैं। स्पेस बार की इज लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर स्पेस बार कुंजी सबसे लंबी कुंजी होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी की सबसे लंबी होती है कीबोर्ड पर, तो आप आंसर दोगे स्पेस बार की। ओके, देखिए ये की है, मैं आपको कंप्यूटर में भी दिखा सकती हूँ कि कौन सी की है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पिछले फोटो में था ये देखिए ये पूरा कीबोर्ड है ना। तो ये देखिए अल्फाबेट कीज हो गई, वर्णमाला कुंजी, ये हो गई न्यूमेरिक कीज, संख्यात्मक कुंजियां, ये है स्पेस बार की। देखिए सबसे लंबी की है, और कोई लंबी की नहीं है इसमें, ये सबसे लंबी कुंजी है। और देखिए यहाँ पर और भी है कीज, इंटर की है, शिफ्ट की है, कैप्स लॉक की है। तो ये सब मैं, और ये फंक्शन की है जो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि स्पेशल कीज क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया स्पेस बार की सबसे लंबी की होती है। इट इज यूज्ड टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और नंबर्स। इसका प्रयोग दो शब्दों या संख्याओं के बीच
रिक्त स्थान देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे आप कंप्यूटर पे जाएंगे, कुछ टाइप करेंगे, फिर एक स्पेस की दबाएंगे, फिर कुछ लिखेंगे, तो आपको कैसे लिख के आएगा, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे एक ये नाम लिखा है अंशिका सिंह, स्पेस बिफोर प्रेसिंग स्पेस बार की, स्पेस बार कुंजी दबाने से पहले देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है। जब हम स्पेस बार की दबा देंगे तब क्या होगा, यहाँ पर हम स्पेस बार की दबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, खाली जगह हो गई। तो ये किसके द्वारा की गई, ये स्पेस बार की के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सेकंड नंबर, फंक्शन कीज। फंक्शन कुंजियां क्या होती हैं, अगर आपसे पूछे फंक्शन कुंजियां क्या होती हैं, तो फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। फंक्शन कुंजियों का प्रयोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से विशिष्ट कार्य होते हैं, ये मैं आपको जब आप नेक्स्ट क्लास में सेकंड में आओगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वीडियो में ये बता नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं बताऊंगी आपको। दीज कीज आर फ्रॉम F1 टू F12। ये कुंजियां F1 से F12 तक होती हैं। तो कितनी टोटल हो गई, 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं कीबोर्ड पर। देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये क्या है, फंक्शन कीज। और सारी कीज का, सारी बटनों का, सारी कुंजियों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक कुंजियां। कैप्स लॉक की is used to type letters of alphabet in capital case। कैप्स लॉक कुंजी का प्रयोग वर्णमाला के अक्षरों को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए किया जाता है। कैसे, जैसे हम लोग स्मॉल ABCD लिखते हैं ना, तो अगर स्मॉल केस कहा जाएगा तो स्मॉल वाली ABCD हो जाएगी, अगर कैपिटल केस कहा जाएगा तो कैपिटल लेटर में ABCD हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे कैपिटल केस। तो कैप्स लॉक की का क्या काम होता है, ये कैपिटल में कर देती है सारी चीजें। देखिए एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये इसकी पिक्चर है, और प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, दिस विल टर्न द कैप्स लॉक लाइट ऑन। कैप्स लॉक की बटन को एक बार दबाएंगे तो इससे क्या होगा, कैप्स लॉक की लाइट स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप द टेक्स्ट, इट विल अपीयर इन कैपिटल लेटर। कीबोर्ड पर टेक्स्ट कुछ भी आप लिखेंगे यह कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, अंशिका सिंह, तो मैंने क्या लिखा है, स्मॉल केस में लिखा हुआ, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैप्स लॉक कुंजी दबाने से पहले, बिफोर प्रेसिंग स्पेस बार की, आफ्टर प्रेसिंग स्पेस बार की, कैप्स लॉक की कुंजी दबाने के बाद क्या हुआ, सारी चीजें कैपिटल लेटर में हो गई। ठीक है, तो अगर आपको टाइप करना हो कैपिटल लेटर में तो आप कैप्स लॉक की ऑन कर देंगे। ठीक है, अब अगली कौन सी की है, इंटर कीज। इंटर कुंजियां। इंटर कीज इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और अ न्यू पैराग्राफ व्हाइल टाइपिंग। इंटर कुंजियों का प्रयोग टाइप करते समय नई लाइन या नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किया जाता है। अब आपको इसको प्रैक्टिकल में ही समझना पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ कैसे हम लोग अगर किसी नई लाइन पे जाना होता है या नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो हम लोग इंटर की दबाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देयर आर 2 इंटर कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर कितने इंटर कीज होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कीबोर्ड पर 2 इंटर कुंजियां होती हैं।
अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल कंप्यूटर पर करिएगा। अगर आप स्कूल जाएं या घर पर कंप्यूटर हो तो घर पर प्रैक्टिकल करिएगा। तो अगर आपने ये नाम लिखा है अंशिका सिंह, तो बिफोर प्रेसिंग स्पेस बार की, इंटर कुंजी दबाने से पहले। अब जब हम प्रेस कर देंगे इंटर की, ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटर की होगा, तो इंटर की अगर हम दबा देंगे तो ये अगली लाइन में, यहाँ मैंने इंटर की दबाई तो क्या हुआ, ये अगली लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आप अपने कंप्यूटर पर करके देखिएगा। अगली की है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इज यूज्ड जस्ट लाइक एन इरेजर। बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग रबर की तरह किया जाता है। आप लोग बचपन में क्या यूज करते थे, इरेजर, पेंसिल, रबर यूज करते हैं ना, अभी भी यूज करते हैं पेंसिल, इरेजर, और इसको हिंदी में बोलते हैं रबर। ठीक है, तो क्या करते थे, उससे इरेज करते थे। इसी तरह बैक स्पेस से हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो ये इरेज कैसे करता है, इट इरेजेस द लेटर्स और नंबर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यह कर्सर के दाएं से बाएं अक्षरों या संख्याओं को मिटा देता है। ये कैसे दबाता है, अभी मैं इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ। दाएं से बाएं अक्षरों को मिटाता है। ठीक है, अक्षर या कोई लेटर हुआ, ABCD हुई 1 2 3 4, अगर आपने कोई मैटर टाइप कर रखा है तो क्या करेगा, दाएं से बाएं हटाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल है IAMM अ गुड स्टूडेंट, मतलब ये गलत लिखा हुआ है ना। अगर आपने कंप्यूटर पे टाइप कर दिया गलत और आपको इसको सही करना है तो आप कैसे करोगे, तो ये बिफोर प्रेसिंग बैक स्पेस की, बैक स्पेस कुंजी दबाने से पहले, और आफ्टर प्रेसिंग बैक स्पेस की, बैक स्पेस कुंजी दबाने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और बैक स्पेस की दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेटर हटा देगा। और यहाँ पर भी हम कर्सर रखेंगे तो ये बैक स्पेस की दबाएंगे तो ये लेटर हटा देगा। इससे क्या होगा, हम सही सही लिख पाएंगे। मतलब कोई गलती, अगर गलती हो गई टाइप करते समय तो हम बैक स्पेस से कैसे, राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं हटा देंगे। ठीक है, और उसको सही सही लिख लेंगे। अगली होती है डिलीट की। डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज लेटर्स नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट कुंजी का प्रयोग कर्सर के बाएं से दाएं अक्षरों या संख्याओं को मिटाने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस की में क्या था, हम लोग दाएं से बाएं यूज कर रहे थे, और डिलीट की में क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं अक्षरों या संख्याओं को मिटाने के लिए। मतलब इसमें लेफ्ट टू राइट अगर कोई गलती हो गई है तो हम लोग उस लेटर के पहले डिलीट की दबा देंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये जान लीजिए, देयर आर 2 डिलीट कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर डिलीट कुंजियां 2 होती हैं और बैक स्पेस केवल 1 होती है। ठीक है, तो ये डिलीट कुंजी है, डिलीट की है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये लिखा है ए और ये गलत लिखा हो, अंशिका गर्ग मुझे लिखना था, तो डिलीट कुंजी दबाने से पहले, बिफोर प्रेसिंग डिलीट की, आफ्टर प्रेसिंग डिलीट की, डिलीट कुंजी दबाने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे। ठीक है, कर्सर क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ पर हम डिलीट की दबाएंगे तो ये लेटर हट जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और ये लेटर हट जाएगा। तो अगर कोई गलती से हमने मिस्टेक कर दी तो हम इसको डिलीट की से सही कर सकते हैं। अगर हमें ये पूरा मैटर हटाना होगा तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और पूरा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने टाइप किया पूरा डिलीट कर सकते हैं। अगली की कौन सी है, 7th एरो कीज, एरो कुंजियां। एरो कुंजियां कितनी होती है, 4 होती हैं। एरो कुंजियां 4 होती हैं। These are डायरेक्शन कीज, तो ये कौन सी होती है, दिशा कुंजियां, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ओके, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी। एरो कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर इन एनी डायरेक्शन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन।
एरो कीज का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। कौन सी दिशा में? ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, दाएं जाना हो, बाएं जाना हो, तो हम लोग एरो कीज का यूज करते हैं। जैसे आपने कोई मैटर लिखा, एक खूब सारा टाइप कर लिया, उसके बाद हमें ऊपर जाना है तो हम लोग अप वाली की दबा देंगे, अगर नीचे जाना है तो डाउन वाली की दबा देंगे, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाली की दबा देंगे, राइट जाना है तो राइट वाली की दबा देंगे। जैसे हम लोग सड़क क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए ना, उसी तरह इसमें की दबानी पड़ती है। ठीक है, और मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ कि एरो कीज कहाँ पर है। तो देखिए मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ जो कि पीछे है। देखिए ये है, देखिए ये। तो अब मैं आपको इस पिक्चर की तो पूरा कीबोर्ड बताती हूँ। ये है फंक्शन कीज, ठीक है, ये है नंबर कीज या न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, ये भी न्यूमेरिक कीज है। ये न्यूम लॉक है, ये कैप्स लॉक है, ये इंटर की है, यहाँ पे देखिए ये डिलीट की है, और भी बहुत सारी ये एरो कीज हैं, ये अप, ये डाउन, ये लेफ्ट, ये राइट, और भी बहुत सारी कीज हैं। तो ये आप क्लास सेकंड में जाओगे तो मैं आपको अगली वीडियो में इसको बताऊंगी कि और कीज का क्या काम होता है। देखिए यहाँ पे प्लस बना है, माइनस बना है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारी कुंजियां होती है, बहुत सारी कीज होती है। तो मैंने उसमें से आपको जो क्लास फर्स्ट में कीज यूज होती है उतनी कीज बताई हैं, बाकी की कुंजियां मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। सम अदर कीज आर ऑल्सो यूज्ड इन कीबोर्ड। कुछ अन्य कुंजियों का उपयोग कीबोर्ड में किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास फर्स्ट चैप्टर 5 कक्षा 1 अध्याय 5 माउस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे आपको हमारे नए नए वीडियो मिलेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकोगे। अभी मैं साइंस पर, मैथ्स पर सारे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक और फॉलो करिए। थैंक यू।